बाढ़ में जूझते पाक पीएम शहबाज शरीफ की अकड़ नहीं हुई कम। पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बेकाबू हो चुके हैं। 10 दिनों की लगातार बारिश के कारण पाकिस्तान में 1/3 हिस्सा डूब चुका है। 3.3 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसके पास इस विनाशकारी आपदा से निपटने के लिए न पैसा है न ही राशन। पाक के वित्त मंत्री ने कहा है कि वे भारत खाद्य आयात पर विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर पाक पीएम शहबाज शरीफ की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर की राग अलापते हुए भारत पर अनगढ़ आरोप लगाते हुए शरीफ ने कहा, भारत में नहनसहार चल रहा है। धारा 370 हटाकर भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए दुनिया की तरफ टकटकी लगाए पाकिस्तान के लिए राहत वाली बात तब सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए पड़ोसी मुल्क में प्राकृतिक आपदा पर दुख व्यक्त किया और कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशील व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने इस बयान से दोनों देशों के बीच संभावित सहयोग की उम्मीद जगी है। पाकिस्तान की आवाम जिंदगी के लिए हर पल जंग लड़ रही है। 3.3 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं। 1/3 हिस्सा डूब चुका है। लाखों की संख्या में घर बह गया। शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल वक्त में भी कश्मीर राग अलापना नहीं छोड़ा है। खाद्य आयात और भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने पर सवालों पर उन्होंने कहा, भारत के साथ व्यापार करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वहाँ नहनसहार चल रहा है और कश्मीरियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और तत्कालीन राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के 2019 के फैसले का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, आर्टिकल 370 को समाप्त करके कश्मीर को जबरन कब्जा कर लिया गया है। शहबाज आगे कहते हैं कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हूं, हम युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपने अपने देशों में गरीबी को कम करने के लिए अपने अल्प संसाधनों को समर्पित करना होगा, लेकिन हम इन मुद्दों को हल किए बिना शांति नहीं रह सकते। दरअसल इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि उनका देश भारत से सब्जियों और खाद्य पदार्थों के आयात पर विचार कर सकता है।